एक अच्छा फीचर है यहाँ पे। दो बसेस एक दूसरे को ज्वाइन कर दी 730 nach Benrath। और जैसे ट्रेन का डिब्बा जैसे जुड़ता है उसका आगे का पोर्शन जो है वो आगे मुड़ गया। वाईफाई भी अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन जर्मनी। जर्मनी। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके जाने वाले हैं जर्मनी की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाली बसेस के अंदर। तो यहाँ पर बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हमें, या फिर इंस्टाग्राम पर भी डीएम्स आते हैं कि आप हमें वहाँ की जर्मनी की जो ट्रेन्स है या फिर बसेस है वो हमें दिखाइए, वहाँ की बसेस कैसी होती है, इंडिया से कितनी डिफरेंट होती है और कौन सी वहाँ पर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती है। सारे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर वीडियो बनाकर दिखाने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक बस स्टॉप के ऊपर जिसका नाम है फ्रेलिंगर प्लाज। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर कोई बस स्टॉप है तो उसको डिनोट किया जाता है कुछ इस तरीके के चेस बोर्ड की तरह से। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो पूरा एक बस का स्टॉप है वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एच यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब होता है बस स्टॉप, वहाँ पर बस रुकने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है। उसी के साइड में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर में लिखी रहेगी कि कौन सी कंपनी है, कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो ये पूरी बस रूट चलाती है। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट रहेगा आपके स्टॉप का नाम। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर है M1, 760 और 896 जो होती है बस के नंबर। यहाँ पर कौन से रूट की बस चलेगी वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आप देखोगे तो M1 के आगे लिखा है बेनरथ। आप अगर मेरे राइट साइड में अभी देखोगे तो ये जो है ये बस आ गई है जिसका नंबर है M1। तो बस के ऊपर भी M1 लिखा रहेगा। तो M1 जो है वो बस जाएगी बेनरथ एसबानहॉफ को। तो इसका जो लास्ट स्टॉप है वो लिखा रहेगा। और जहाँ पर भी बस स्टॉप रहेगा वहाँ पर आपको इस तरीके की डस्टबिन लगी हुई ज़रूर मिलेगी, सो दैट अगर आपके पास कुछ भी चीज़ है, कचरा है, तो उसको जो है वो डस्टबिन में ही फेंकना है, बाहर नहीं फेंकना है। और उसी डस्टबिन के ऊपर अगर है आप देखोगे तो एक छोटा सा होल है, जिसका मतलब यहाँ पे इसका यूज़ एस्ट्रे की तरह किया जाता है। तो यहाँ पर लोग जो है वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जो भी स्मोकिंग करते हैं उसके बाद अगर उनको ऐश डालनी है या फिर सिगरेट का बट डालना है तो उसके लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद हर बस स्टॉप पे कुछ इस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट रहेगी। अगर बहुत ही ज़्यादा रेयरली यूज़ होने वाला बस स्टॉप है या फिर बहुत ज़्यादा आउटसाइड में है तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो शेड ना हो और सिर्फ बेंच लगा हो। तो ऐसे भी बस स्टॉप होते हैं। लेकिन थोड़े से अगर सिटी के अंदर है और जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं या फिर बसेस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको यूजुअली इस तरीके से शेड लगा हुआ ही बस स्टॉप मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है। लोग बहुत ज़्यादा कम होते हैं इसलिए बहुत बड़े बेंचेस नहीं होते। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक लगा है बोर्ड जो कि आपको हर बस स्टॉप पे मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगा है पूरी सिटी का मैप। और इसमें जो है आपकी ट्राम्स जो चलती है, लोकल ट्रांसपोर्ट की ट्रेन जो चलती है उसका भी मैप है, बसेस का भी है। तो कंप्लीट सिटी का मैप जो है लोकल ट्रांसपोर्ट का वो दिया रहेगा। ये स्टॉप से चलने वाली कौन सी नंबर की बसेस है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। जो मैंने वो बोर्ड पर दिखाया 896, उसके बाद 760 और उसी के साथ साथ M1। तो जैसे हमने आपको बताया था M1 की बेनराथ जाने वाली, तो आप अगर देखोगे तो ये M1 बस है जो कि चलती है इस डायरेक्शन में। और इसका लास्ट स्टॉप जो है वही आपकी बस की जो बोर्ड रहेगा, डिस्प्ले बोर्ड, उस पर भी लिखा रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ का जो स्टेशन का जो बोर्ड है उस पर भी लिखा रहेगा। तो ये बस M1 जाएगी बेनराथ के लिए। और अभी ये थोड़ा समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होता है एक्चुअली टाइम टेबल। ये जो है ये फ्रेलिंगर प्लाज ये पहला स्टॉप है और यहाँ से टोटल नीचे टाइम भी लिखा है और कौन से स्टॉप पे रुकेगी वो भी लिखा है। तो ये फ्रेलिंगर प्लाज से चलेगी 59 मिनट का टोटल रूट है जो कि जाएगी बेनरथ एसबानहॉफ को। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऊ का मतलब होता है यहाँ पे टाइमिंग। तो ये 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और उसी तरीके से 24 आवर्स के तरीके से 23 तक लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है मॉन्टक टू फ्राइटक, मतलब मंडे टू फ्राइडे। ये है आपका सैटरडे के लिए। और संडे को ये M1 रूट नहीं चलता है इसलिए संडे का यहाँ पर कॉलम नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे तो मेरी घड़ी में बजे 8:30। तो अगर मुझे M1 से कहीं जाना है तो मुझे जाना है 20 पे, मतलब 8। और 8 के बाद देखोगे तो ये आएगी 8:01 पे, 8:21 पे और 8:41 पे। तो यही मैं अगर देखूँ कि सैटरडे के टाइम पे तो ये 8 बजे के बाद जो है वो 8 बजे आएगी, उसके बाद 8:20 पे आएगी और 8:40 पे आएगी। तो वो टाइम टेबल के साथ ही अगर थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है अगेन तो वहाँ पर जो है वो डिस्प्ले बोर्ड लगा रहेगा। और अगर आप ये देखोगे M1 तो यहाँ पर अगर उसका देखोगे तो जो M1 है बेनरथ एसबानहॉफ की वो है 13 मिनट के बाद और वो जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 9 से। तो इसीलिए ये जो लगी है ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लगी है। और जो पहली वाली बस है जो कि 4 मिनट के बाद है 7:30 वो हो जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से।
तो यहाँ बात कर लेते हैं बहुत ज़्यादा एक अच्छा फ़ीचर है यहाँ पे, ये आपको रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएगा और बस स्टैंड पे भी मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली अगेन यही जो थोड़े बड़े वाले बस स्टॉप होते हैं वहीं पे होते हैं, जो थोड़े से आउटस्कर्ट में या फिर बहुत छोटे जहाँ पे हार्डली बहुत एक डेढ़ घंटे बाद बस आती है, वहाँ पर यूजुअली आपको नहीं देखने मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये इन्फॉर्मेशन का है, अगर कोई पर्सन जो देख सकता है वो आसानी से डिस्प्ले बोर्ड है वो देख सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि विजुअली ब्लाइंड है, जो नहीं देख सकता, तो उनके लिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिया गया है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने जो है वो ब्रेल लिपि में भी लिखा है, तो कोई पर्सन समझ सकता है कि इन्फॉर्मेशन है। और अगर इसको प्रेस करेंगे, Linie 730 nach Benrath S-Bahnhof in 1 Minute von Steig 5. तो एक्चुअली जो डिस्प्ले बोर्ड पे जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि कौन से नंबर की कहाँ जाने वाली बस कितनी देर के बाद है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये मशीन यहाँ पे स्पीकर के थ्रू बोलती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर हो जाता है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली ये बस कैसी होती है। तो आप अगर देखोगे तो वो बस वहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जो है उस बस का एंड हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा लंबी बस है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे बस होती है नॉर्मल वाली, वैसी बसेस भी यहाँ पर होती है, लेकिन ये जो बसेस है ये कुछ ज़्यादा ही लंबी है। मतलब आप मान लीजिए कि ये एक पूरी बस है और उसको जो है वो आधा पोर्शन एक्स्ट्रा इन्होंने जोड़ दिया है। और जैसे ट्रेन का डिब्बा जैसे जुड़ता है उसी तरीके से जो है ये बीच में इन्होंने मैकेनिज़्म यूज़ किया है। तो बस में चढ़ने के लिए आपके पास 2 रूट होते हैं। अगर आप एक फिज़िकली फिट नॉर्मल पर्सन हो तो आपको जो है वो ड्राइवर की सीट के पास से अंदर जाना है। आपके पास अगर कार्ड है तो वो स्वाइप करना है। अगर आपको टिकट नहीं है तो ड्राइवर के पास से ही आपको टिकट परचेस करनी है। लेकिन अगर आपके पास छोटे बेबी है जिनका स्ट्रोलर में आप उनको लेकर जा रहे हो, या फिर आप अगर फिजिकली चैलेंज हो, तो आपको जो है वो ड्राइवर के पास की सीट से एंटर नहीं करना है। आपके लिए जो है वो इस तरीके से बड़ा डोर होता है जहाँ से आप एंटर कर सकते हो। डोर के ऊपर इन्होंने लिखा भी है, देख सकते हो आप, यहाँ पर बेबी स्ट्रोलर का निकाला है। और उसके बाद अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तो उनके लिए भी यहाँ पर जो वो चीज़ लेके चलते हैं यूजुअली, तो उसका भी सिंबल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और मैंने देखी ये चीज़। अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है, जो कि यहाँ अगर आप देखोगे तो गैप है जो कि नहीं आ सकता, जब भी वो पर्सन को उतरना होता है तो ड्राइवर खुद स्टॉप पे नीचे उतर के आता है और ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्वायर शेप का, उसको उठाता है और उसको नीचे रखता है, सो दैट वो पर्सन जो है वहाँ पर एक स्लाइड बन जाती है जिसके ऊपर से वो व्हील चेयर लेके आसानी से नीचे आ सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक पर्सन के लिए, हर एक इंसान के लिए कितना सोच के इन्होंने फैसिलिटीज़ यहाँ पर बनाई हैं। एंट्री के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये वाली बस में जो है वो वाईफाई भी अवेलेबल है। आप ड्रिंक या फिर स्मोक या फिर खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं ले जा सकते, वो अलाउड नहीं है। उसी के साथ साथ ये जो कंपनी है जो ये रूट पे चलाती है उसका नाम है, इस बस के अंदर जो है वो CCTV भी अवेलेबल है। अभी कोविड के बाद इन्होंने एक और स्टिकर चिपका दिया है कि आपको जो है वो बस के अंदर मास्क मैंडेटरी हो गया है। तो चलिए मैं भी फटाफट मास्क पहन के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप टिकट किस तरीके से स्वाइप कर सकते हो। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली लाइफ के बारे में, जॉब, स्टडी के बारे में डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। तो ये मेरी टिकट है, एक्चुअली टिकट 2000 इसका नंबर है। इसके ऊपर भी हम सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि आप कौन से टिकट यहाँ पे खरीद सकते हो। तो ये एक ATM कार्ड जैसे इसको स्वाइप करते हैं तो आपको जो है ये ड्राइवर की सीट के पास, ये ड्राइवर यहाँ पर बैठता है, उसी के सीट के बाजू में एक यहाँ पर मशीन लगी होती है। आपको इसके ऊपर कार्ड रखना है। जब आपका कार्ड वैलिड होता है तो आपका जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाता है, अदरवाइज़ रेड होता है और ड्राइवर को पता चलता है। उसी के साथ साथ अगर आपके पास ऐसे कार्ड नहीं है और आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हो तो आपको जो है वो टिकट बाय करनी होती है ड्राइवर के पास से। तो कुछ बसेस में जो है वो अभी मशीन लग गई है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज़ आपको जो है वो ड्राइवर के पास से टिकट बाय करनी होती है। टिकट बाय करने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको पंच करना होता है। तो ये पंचिंग मशीन है, वो छोटी सी टिकट होती है, आपको जस्ट इसके अंदर डालना है और आज की जो डेट और टाइम है वो उसके ऊपर स्टैम्प हो जाता है और वही टाइम से जो है वो आपकी टिकट वैलिड हो जाती है। चलिए अंदर चलते हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि बस अंदर से कैसी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक सारे डोर्स है। तो जब बस निकलने वाली है तो डोर्स ऑटोमेटिक बंद हो गए और जो बस है वो चलने लगी है। वो अभी बसेस के अंदर भी टिकट मशीन लगा दी है, तो आप यहाँ से भी टिकट परचेस कर सकते हो। अगेन टिकट परचेस करने के लिए आप कैश से भी कर सकते हो या फिर कार्ड से भी टिकट परचेस कर सकते हो। लेकिन टिकट परचेस करने के बाद अगेन आपको ध्यान ये रखना है, बस के अंदर भी ये पंचिंग मशीन लगी होती है जिसके ऊपर आपको जो है पंच करना है। यही वो डोर है जहाँ से हमने आपको दिखाया था कि जो कि फिजिकली चैलेंज है या फिर जिनके पास बेबी स्ट्रोलर है उनको एंट्री की जाती है। और उसी के साथ साथ ये जो पूरी स्पेस है ये एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए, अगर कोई व्हील चेयर लेके आता है तो यहाँ पर खाली स्पेस है, वहाँ पर वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ सकते हैं।
अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है व्हील चेयर वालों के लिए सिंबल भी बने हुए हैं। और अगर आपका बस का स्टॉप आ गया है और अगर आपको वहाँ पर उतरना है नेक्स्ट स्टॉप पे, तो आपको जो है ये बटन प्रेस कर देनी है। ये हो गया है आपका फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, या फिर अगर बेबी है आपके पास तो अगर आप किसी भी सीट पे इस बस के अंदर बैठते हो तो आपको मोस्टली बहुत सारे जो ये रॉड्स रहेंगे इनके ऊपर इस तरीके की बटन लगी मिलेगी। तो जब भी आपका नेक्स्ट स्टॉप आता है आपको वो बटन प्रेस करनी है और ड्राइवर को जो है वो पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टॉप पे कोई उतरने वाला है। अगर आप वो बटन प्रेस नहीं करते हो तो जो ड्राइवर है वो बस वहाँ पर नहीं रोकेगा अनलेस एंड अनटिल कोई बाहर से उस स्टॉप पे चढ़ने वाला हो। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर USB चार्जिंग भी दिया गया है। अगर आप नॉर्मल सीट्स के ऊपर देखोगे तो वहाँ पर भी USB चार्जिंग के जो पोर्ट्स है वो अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर एक अच्छी खासी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट भी दी है, जो कि अगर कोई बेबी स्ट्रॉलर लेके आता है तो उसकी जो मम्मी है या फिर पेरेंट्स है उसको बैठने के लिए वो यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है सीट नीचे करके बैठ सकते हैं। अगर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर कोई खड़े रहता है तो खड़े हमारे यहाँ पे जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे पकड़ने के लिए भी है। उसी के साथ साथ अगर आप उसके पीछे देखोगे तो कंप्लीट बस का रूट भी लगाया हुआ है। यहाँ पे एक डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले के ऊपर जो है वो आपके अपकमिंग जो भी आने वाले स्टॉप्स है उसका पूरा टाइमिंग और आपके स्टॉप का नाम क्या है वो लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होती है, आप देख सकते हो। आगे में भी सेम है और उसके बाद ये बीच में जो जॉइंट है उसका वो है, और उसके बाद पीछे में भी इसी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट की गई है। अभी आप लोग देखिएगा ये बस जो है जो ऑलमोस्ट 90 डिग्री में टर्न लेगी, तो ये देखिए इसका आगे का पोर्शन जो है वो आगे मुड़ गया और उसके बाद ये सीधा हो गया। तो उसी के लिए दरअसल ये जो है ये अरेंजमेंट यहाँ पर की गई है, सो दैट ये जो पोर्शन है ये पूरा यहाँ से गोल घूमता है। और यहाँ पर जर्मनी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अगर आप सीट के बाजू में देखोगे तो ये यहाँ पर आपको नेट लगी हुई दिखी, तो ये दरअसल हीटर है। तो पूरी बस में जो है वो हीटर होता है। अगर आप पीछे की साइड में देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर की जाली लगी है वो हीटर है। ये अगर आप देखोगे तो बस में जो है सारी जगह पे CCTV भी होते हैं। यहाँ पर डोर के एंट्रेंस एग्जिट पे भी CCTV होते हैं। इस तरीके से होती है जर्मनी की बसेस। तो कैसे लगी आपको जर्मनी की बसेस? आई होप आपको ये जर्मनी की बसेस बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जर्मनी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बसेस कैसी होती है ये पता चले। और आई नो आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, पर अगर भूल गए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।